सहारा पीड़ितों को न्याय दो, सहारा पीड़ितों का भुगतान करो। जुल्मी कब तक जुल्म करेगा? सत्ता के हथियारों से ये चप्पा चप्पा गूंज पड़ेगा इंकलाब के नारों से। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। माननीय संसदीय सदस्य, आपने सभी का मार्गदर्शन किया। तो कार्यक्रम के अध्यक्ष जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव और यहाँ दूसरे साथी आए हैं, वो मंच पर आए। सहारा निवेशक, सहारा के एजेंट, तमाम संसद के अंदर जो हम लोग का संसदीय दल है, आप तमाम साथी जो सहारा निवेशक हैं, सहारा के एजेंट हैं, विभिन्न जगहों से आए हैं, तो सबसे पहले मैं CPI-ML के संसदीय दल की ओर से आप तमाम लोगों का क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं। जय भीम, लाल सलाम करता हूं। साथियों, संसद के अंदर हमारे 2 MP हैं, एक मैं, आप लोग, और एक कॉमरेड राजा राम सिंह जो बिहार के काराकाट से जीत करके आए हैं। तो आप जैसे मेहनत करने वाले लोगों ने ही, भूमिहीन गरीब किसानों ने, खेत मजदूरों ने, खेतों में रुकनी डुबनी करने वाली महिलाओं ने, फुटपाथ पर दुकानदारी करने वाले फुटपाथी दुकानदारों ने, रिक्शा, टमटम, टेम्पू, ठेला चलाने वाले लोगों ने, घरों में झाड़ू पोछा का काम करने वाली हमारी माँ बहनें, उन तमाम लोगों ने हम लोगों को लोकसभा में अपनी लड़ाई लड़ने के लिए भेजा कि जाइए आप हमारी रोजी रोटी की लड़ाई, हमारे मान सम्मान की लड़ाई लड़िए। और जब मैं लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान, मैं बिहार विधानसभा में 2 बार तरारी से विधायक भी रहा, जनता ने वहां का भेजा। तो लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान वैसे तो हम लोग जानते ही थे, लोगों ने कहा कि हमारा 2 लाख करोड़ रुपया है, 13 करोड़ सहारा के निवेशक हैं और 10,000 से ज्यादा सहारा के एजेंटों ने दबाव में आकर के शर्मिंदगी से बचने के लिए आत्महत्या कर लिया। ये बात हम लोग के जेहन में बैठ गई। उसी समय बिहार विधानसभा में भी हमने इस सवाल को उठाया था, जब मुजफ्फरपुर, भोजपुर, पटना के साथियों ने कहा था, और विधानसभा के सामने प्रदर्शन भी किए थे हम लोग। तो हमने लोकसभा के अंदर 1 जुलाई 2024 को जब समय मिला, हमें 4 मिनट का समय, 4 मिनट का समय मिला, रात के 11:20 पर, रात के 11:20 पर समय मिला, और हमने पूरे देश की, हमारे भोजपुर बिहार की समस्याओं को उठाया, और हमने एक डिमांड आपके लिए भी रखा अपने प्रथम संबोधन में कि माननीय सहकारिता मंत्री जी, सहारा निवेशकों का पैसा दिलवाइए आप, पोर्टल के जरिए नहीं बल्कि जिन एजेंटों के माध्यम से पैसा जमा हुआ है उनके हाथों दिलवाइए। गांव के गरीब लोग आपके पोर्टल के बारे में नहीं जानते हैं, वो सहारा निवेशकों को जानते, एजेंटों को जानते हैं जिनके मार्फत पैसा जमा किया। आप जो है पैसा इनके मार्फत दिलवाइए। और हम लोगों को सहारा के एजेंट साथियों ने ही बताया कि 1 जुलाई 2024 के पहले 193 करोड़ का भुगतान किया था सहारा इंडिया ने निवेशकों को। लेकिन हम लोगों के लोकसभा में आवाज उठाने के बाद उसी दिन नहीं, कई दफा हम लोगों ने आवाज उठाया, शून्यकाल के माध्यम से उठाया, विनियोग बजट के दिन उठाया, हर
हर बार हर तरह से हर सत्र में हमने इस आपकी मांग को वहां जिंदा रखने का पार्लियामेंट में प्रयास किया और आपको जानकर खुशी होगी कि आज भी हमने शून्यकाल डाला था, आज भी डाला था और मेरा शून्यकाल आपके भुगतान के लिए आज के सूची क्रम में शून्यकाल में 20वें नंबर पर आया था, लेकिन सत्र चला नहीं और हमने उसको भेजा। रजिया जी हैं, जब पहली बार हमने उठाया तो ये पूजिता मिश्रा 3 लोग आए हमसे मिलने के लिए। वेस्टर्न कोर्ट में एक रूम मिला था और हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। हमने आपसे एक ही बात कहा कि बेशक आप कोर्ट के अंदर लड़िए, बेशक आप जो है लोकसभा के अंदर हम लोग उठाएंगे, विधानसभा में उठाएंगे, लेकिन सड़कों पर भी आपको उतरना होगा, तभी आपका पैसा मिलेगा। और आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी, आप ही जैसे साथियों ने बताया कि अभी तक लगभग 9,500 करोड़ का भुगतान हुआ है। अब ये बात कितनी सही है आप बताइएगा, लेकिन एजेंटों ने ही बताया। तो चलिए 2 लाख करोड़ नहीं, लेकिन जो बर्फ जमी हुई थी वो पिघलनी शुरू हो गई है, पिघलनी शुरू हो गई है। हमें अपनी मांगों को लेकर के लड़ना होगा सड़क पर। 13 करोड़ निवासक हैं। अगर एक परिवार, एक निवेशक के परिवार में 50 लोग, 5 लोगों को भी जोड़ा जाए तो ये आबादी 65 करोड़ होती है। देश की आबादी की लगभग आधी आबादी, लगभग बोल रहे हैं कुछ कम होगा, ये कम संख्या नहीं है। ये तमाम निवेशक अगर तमाम भारत के तमाम जिला मुख्यालयों पर 10 मिनट के लिए नारा लगाएं कि हमारा पैसा वापस दो, हमारा पैसा वापस देना होगा, तो उनको पैसा देना पड़ेगा। अभी ये जंतर मंतर गवाह है। जो नीट पेपर लीक हुआ 2024 में भी हुआ था, उस समय भी हम आए थे और अभी भी आए थे, जहां नीट पेपर के लीक के खिलाफ में माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए, इसकी जांच के लिए जो जंतर मंतर पर लंबे समय तक का अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल चला, जिसमें सोनम वांगचू सर थे, आयशा की नेता नेहा, मोहम्मद अमन, मनीष, ऐसे सारे लोग थे। और हम लोगों ने देखा कि जंतर मंतर की जो लड़ाई शुरू हुई थी, भले ही शुरुआत में कमजोर दिखाई पड़ रही थी, पूरे मैंने देश में 20 जुलाई को जो है वो तमाम जिला मुख्यालयों पर, भारत के तमाम जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन हुआ और सरकार को झुकना पड़ा। सरकार ने भले छात्र युवाओं पर पैलेट गन से हमला किया, लाठी से हमला किया, पानी का बौछार किया, मैंने कहिए कि अश्रु गैस के गोले बरसाए, लेकिन अंततः जो है ये जीत हुई। सिर्फ बिहार में करीब 700 छात्र युवाओं को बंद कर दिया गया जेल में। सिवान में AK-47 से छात्र युवाओं पर हमला किया गया, पुलिस ने गोली बरसाया, जहानाबाद में बरसाया, लेकिन छात्र युवा झुके नहीं और उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर के छोड़ा। अभी सदन नहीं चल रहा है कि आप आइए सदन के अंदर बताइए कि छात्र युवाओं पर किसने पैलेट गन चलाने का आदेश दिया, लड़कियों के प्राइवेट पार्ट में लाठी से प्रहार करने का आपको अधिकार दिया, किसने ये आदेश दिया है? उसको ले आइए सदन के अंदर। गृह मंत्री जवाब दे कि किसके आदेश से ये दमन हुआ और ये आंदोलन चल रहा है। आप इसके पहले देखिए, जो 3 कृषि कानूनों के जरिए भारत के किसानों की खेती को और उनकी जमीन को कॉरपोरेटों के हवाले करने का प्रयास हुआ, उसके खिलाफ में टिकरी बॉर्डर पर, शाहजहांपुर बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर 365 दिन और जोड़िए 13 दिन लगातार हड़ताल चला। 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए, लेकिन कृषि कानूनों को वापस करा के छोड़ा। वापस वो तो लड़ करके मरे 750, हम लोग बिना लड़े ही 10,000 से ज्यादा मर गए, गले में फांसी का फंदा लगाकर। तो हम क्यों मरेंगे? जिन लोगों ने हमारा पैसा खाया है, हम उनसे अपना पैसा
निकलवाने के लिए लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे। लोकसभा के अंदर भी, लोकसभा के बाहर भी ये प्रण ठान करके जाइए। हम लोग बार बार भोजपुरिया लोग हैं, ये कहावत कहते हैं कि रहीमन चाक कुम्हार के मांग दिया न दे, रहीमन चाक कुम्हार के मांग दिया न दे, और मुंह में डंडा डाली के जो चाहे सो ले। रहीम कभी कहते हैं कि कुम्हार अगर चाक पर मिट्टी रख करके प्रार्थना करे कि हे चाक देवता तुझार को हमको पतुकी दे दो। पतुकी कौन कहे? छोटा घड़ा को हम लोग पतुकी बोलते हैं। वो दियरी नहीं देगा, दिया नहीं देगा, लेकिन मुंह में डंडा लगा के तेजी से घुमाते हैं, उसके थपेली में हाथ लगाते हैं तो वो बड़ा बड़ा घड़ा देता है। बड़ा बड़ा घड़ा देता है कि नहीं देता है? यही हाल मोदी सरकार का है। लड़िएगा सब कुछ मिलेगा, और नहीं लड़िएगा तो पॉकेट में अगर 10 रुपया है तो भी सरकार छीन करके अडानी अंबानी को दे देगी। इसलिए लड़ाई जरूरी है। तो ये शून्यकाल है आज जो हमने डाला था, और किसवें नंबर पर आया है ये शून्यकाल। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसको पढ़ दूं। सहारा इंडिया की विभिन्न सहकारी समितियों एवं योजनाओं में देश के लाखों करीब मध्यवर्गीय परिवारों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों ने अपने जीवन भर की मेहनत की कमाई जमा की थी। अधिकांश निवेशकों की जमा राशि वर्षों पहले परिपक्व हो चुकी है, लेकिन आज भी उन्हें उनकी राशि वापस नहीं मिल सकी है। इस कारण अनेक परिवार आर्थिक संकट, सामाजिक कठिनाइयों और मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं। सहारा रिफंड पोर्टल पर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का क्लेम सहारा के जमाकर्ताओं ने किया है, जो ब्याज समेत लगभग 2.5 लाख करोड़ होता है। सहारा इंडिया की BPI मुंबई की बेशकीमती जमीन समेत सहारा की सभी संपत्तियों की कीमती लाख करोड़ होता है। सहारा इंडिया करोड़ का है। सहारा रिफंड पोर्टल पर सिर्फ BPI जमीनों ने सहारा को बेचिए, सहारा की उस जमीन को बेचिए। सहारा इंडिया कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन लिमिटेड भी मौजूद है। सहारा रिफंड पोर्टल पर एवं क्लेम और MIS का क्लेम नहीं लिया जा रहा है। MIS सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं का टाटा सेंट्रल कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार को नहीं दे रहा है। सहारा इंडिया से भुगतान नहीं मिलने के कारण देश भर में लगभग 10,000 जमाकर्ताओं और अभिकर्ताओं ने आत्महत्या कर ली है। अन्य अधिकारी देश छोड़कर सहारा इंडिया के अधिकारियों, निवेशकों का धन हड़प कर देश विदेश में छुपे हुए हैं। सहारा इंडिया अपनी जमीनों को औने पौने दाम पर बेच रहा है। सहारा इंडिया कार्यकर्ताओं का बकाया कमीशन और भविष्य निधि का पैसा हड़पना चाहती है। सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं और कार्यकर्ताओं का डेटा डंप करके भी एजेंट के प्रत्येक परिवार में जमा नहीं कराया जा रहा है। देश भर में बंद पड़े सहारा इंडिया के कार्यालय के मकान मालिकों का वर्षों का किराया लंबित पड़ा है। अतः लोकहित में सहारा इंडिया की सभी परिसंपत्तियों की बिक्री पर तत्काल रोकथाम व उन्हें जब्त कर जमाकर्ताओं को पैसा ब्याज सहित एजेंटों के माध्यम से वापस दिलाने, पैसा कोऑपरेटिव द्वारा जमाकर्ताओं का संपूर्ण डाटा रजिस्टर को दिलवाने, देश विदेश में छुपे सहारा इंडिया के दोषी अधिकारियों को गिरफ्तार कर जेल भिजवाने, एजेंटों के कमीशन और भविष्य निधि का पैसा का भुगतान करने तथा एजेंटों के पैसा डंप के परिवारों में जमा कराए, डंप किए गए उनके परिवारों के खाते में जमा कराए। देश भर में बंद पड़े सहारा इंडिया के कार्यालय के मकान मालिकों का वर्षों का किराया का पैसा ब्याज सहित वापस दिलवाने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं। ये रखा हमने 20 नंबर पर आया है। आज हम लड़ते रहेंगे।
और इसी के इस मैंने आशा भरोसा के साथ कि आप सड़कों की लड़ाई पर उतरे, न सिर्फ एजेंट बल्कि निवेशकों को भी उतारें। इसी अपील के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।